हेलो दोस्तों, मैं घर ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही एक कस्टमर का फ़ोन आ गया और बोलने लगा कि मेरी मशीन है ज़रा वो ड्रेन नहीं कर रही है पानी, और उसका जो नॉब है वो भी अंदर चला गया है। तो चलो चल के देखते हैं कि मशीन में क्या प्रॉब्लम है। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए चलते हैं। तो ये हम मशीन के पास आ चुके हैं। मशीन देखेंगे कि आप जैसे ये सैमसंग की मशीन है और इसका जो वाटर टाइमर था उसका भी नॉब ये टूटा हुआ है। मतलब इन लोग बेरहमी से इतना चलाते हैं कि नॉब अब सब तोड़ ताड़ के रखा हुआ है। और उसके पास जो साइकिल सेलेक्टर है, इससे स्पीड मोटर की कम ज़्यादा भी होती है और इसी से पानी ड्रेन भी होता है। ये 2 in 1 वाला सिस्टम इसके अंदर दिए हुए हैं। ये मशीन की बात करेंगे, मशीन करीब ये 25 साल पुरानी है और इसका जो ड्रेन वाला सिस्टम था वो बैटर चल रहा है। बस इसकी जो 2 नॉब है वो टूटी हुई है और इसका जो ड्रेन वाला नॉब है वो भी टूटा हुआ है और उसके साथ जो ड्रेन सेलेक्टर स्विच होता है वो भी अंदर टूटा हुआ है। तो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए कि किस तरीके से हम लोग इसको रिपेयर करते हैं और किस तरीके से इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो इस सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो ऊपर का बॉक्स है, ऊपर का बॉक्स सबसे पहले हमें खोल लेना है, लेकिन वो आसानी से खुलेगा नहीं। उससे पहले करना हमें ये है कि जिसके जो नीचे का पीछे की जो बैक पैनल होता है, बैक पैनल की सबसे पहले स्क्रू खोलते हैं। सारे स्क्रू एक एक करके खोल लेते हैं और खोलने के बाद सारे स्क्रू हमें एक जगह पे रख लेते हैं कि स्क्रू हमारे कहीं पे मिस ना हो एक भी, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर रहते हैं अगर स्क्रू मिस हो जाए तो काफ़ी भड़कने लगते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि सारे स्क्रू उठा के अभी किनारे रख लें, कस्टमर को भड़कने का मौका ही ना दें। तो उससे पहले ऊपर का खोलने से पहले नीचे के देखेंगे आप, वाटर ब्रश का जो रस्सी लगी है इसको सबसे पहले हम खोल लेते हैं। देखिए किस तरीके से खुल रहा है। तो वाटर ब्रश का जो रस्सी लगी हुई थी डोरी, हम लोग ने इसको खोल लिया है और खोलने के बाद इसका जो बॉक्स है, बॉक्स आसानी से ये निकल आता है। मशीन पुरानी हो गई है, इसकी जो प्लास्टिक थी वो काफ़ी मतलब बैंड हो गई है इधर उधर से लॉक से, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, वरना इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, आराम से ही निकल आता है जी। तो इसके अंदर अब देखेंगे काफ़ी टाइम का ये मतलब ये जो बुश लगा सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है बहुत पुराना लगा हुआ है। आज की मशीनों में ये जो सिलेक्टर स्विच है ये आना ही बंद हो गया है। तो इसका सिलेक्टर स्विच सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें प्रॉब्लम है क्या, और जैसे कि इसको निकाला है भी हम लोग ने, तो इसमें देखेंगे आप ये निकल आया आप सिलेक्टर स्विच, और इसके जो साइड में जो लॉक रहते हैं वो लॉक आप वीडियो में अगर देखेंगे तो घिसे हुए आपको नज़र आएंगे। और इसका जो प्लास्टिक का टेम्पर था वो भी कम हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी फोर्स अगर पड़ रहा था नॉब पर तो ये अंदर चला जा रहा था और इसके अंदर हार्डनेस बिल्कुल भी नहीं बची थी कि ये सिलेक्टर स्विच एक जगह पे रख कर है। क्योंकि जब ये ड्रेन अगर हम लोग उठाते हैं तो इसमें फ़ोर्स पड़ता है, लेकिन ये फ़ोर्स वो झेल नहीं पा रहा था और निकला जा रहा था। हम लोग ने काफ़ी बार इसको मतलब 1-2 बार नहीं, काफ़ी टाइम ट्राई करा निकाल के, मतलब उसकी हम लोग ने जो हार्डनेस थी हार्डनेस भी उसकी हम लोग ने सही करी, लेकिन वो सही नहीं हो पा रहा था। दिखने में तो सही लग रहा था लेकिन वो सही नहीं था। उसके बाद हम लोग ने करा ये कि इसका जो सिलेक्टर स्विच है, जैसे जिस पे उंगली लग रही है इसी को बोलते हैं सिलेक्टर स्विच। ये जो सिलेक्टर स्विच है इस सिलेक्टर स्विच को हम लोग ने निकाल लिया। निकालने के बाद हम लोग गए शॉप पर और शॉप पर हम लोग ने एक नया सिलेक्टर स्विच ले लिया। और वैसे भी हम लोग को शॉप पर जाना ही था, तो सिलेक्टर स्विच के साथ आप देखेंगे हम लोग ने नॉब भी ले लिया था। तो रास्ते में है, देखते रहिए, जा रहे सिलेक्टर स्विच लेने, शॉप बंद होने वाली है। तो सबसे पहले सिलेक्टर स्विच ले लिया हम लोग ने और इसमें फिटिंग कर दिया है। ये देखिए नया सिलेक्टर स्विच है, सेम मिल गया था, काफ़ी मुश्किलों के बाद मिला ये, लेकिन मिल सेम गया था। अभी जो मशीनें आ रही हैं LG की और सैमसंग की, ये सिलेक्टर स्विच आना ही बंद हो गया है। इसमें कोई पत्ती वगैरह नहीं लगती है। पहले के जिसमें देख रहे होंगे आपकी पत्ती लग रही थी साइड में लोहे की, तो वो सब आना बंद हो गया, सिर्फ सिलेक्टर स्विच लगता है। जैसा कि ये सही हो चुका है, देखिए आप एकदम लॉक फंस गए।
इसके जो लॉक ऊपर थे पुराने वाले में, उसकी वजह से जो जहाँ पे मेरी उंगली रखी हुई है देखिए नोज प्लेयर के पास, इसकी भी जो प्लास्टिक थी ये भी काफ़ी घिस गई थी। तो उसको हम लोग ने रेगमाल से मतलब घिस के थोड़ा सा इसकी जो धार थी घूमने वाली उसको सही करी, ताकि जो सिलेक्टर स्विच हमारा है दोबारा फिर से ख़राब ना हो। उसके बाद ये सही हो गया था और इसको हम लोग ने पूरा कायदे से फिटिंग कर दिया है। बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। पानी जैसा देखेंगे आप ड्रेन से पानी एकदम स्मूथ आराम से निकलने लगा है।